हाँ जी बच्चे, आगे मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, और इसकी डायग्राम भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सबसे पहले एक एंगल ए था, राइट। ये एक एंगल ए बना हुआ है। ठीक है, अब एंगल ए पे इन्होंने क्या किया, एक एल लाइन ड्रॉ की जो कि ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब कि बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एल एंगल 100 का था तो अभी कितने कितने का रह गया दोनों साइड, 50 एंड 50। अगर ये 200 का होगा तो ये होगा 100 एंड 100। अगर ये होगा 50 का 80 का तो ये होगा 40 एंड 40, मतलब कि हाफ हाफ का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, जैसे कि डायग्राम में हमें गिवन है। फिर इन्होंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट का नेम रख दिया बी, यहां पे पॉइंट आ गया पी और यहां पे पॉइंट आ गया क्यू। ठीक है जी, तो अभी हमने इसमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करके दिखाने के ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए क्यू बी के साथ। ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होता है कि जो भी दो ट्रायंगल्स हमारे पास होती हैं जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले हम उन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं। ठीक है, सही है ना। प्रूफ, इतना गुस्सा नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेट करवा रहा। तो अभी आपने पहले ये ट्रायंगल उठाओ और दूसरी ये, इन दोनों ट्रायंगल को उठा लो, कंपेयर करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं भी या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एनी 3 पार्ट्स इक्वल प्रूफ करेंगे। अब वो एनी 3 का मतलब एनी 3 नहीं है, हमने प्रॉपर्टीज की थी ना 4, वो 4 प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए पी भी ये ऊपर वाली ट्रायंगल है और ये ए क्यू भी नीचे वाली ट्रायंगल है। इन दोनों में कौन कौन से पार्ट्स कॉमन आ रहे हैं। ऊपर देखो ध्यान से, एंगल क्यू कितने डिग्री का है 90, और नीचे एंगल पी कितने डिग्री का है 90। तो सबसे पहले एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसका रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। चलो एक एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा पार्ट हमारे पास इक्वल आएगा, याद करो उसने स्टेटमेंट में बोला है कि ये जो आपके पास ये दोनों एंगल बराबर बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब कि ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के ये इक्वल होगा, राइट। तो ये बन गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये क्यों आया, बिकॉज एल इज, या आप लिख दो एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब थोड़ा ध्यान से समझो, जब आपने कॉन्ग्रुएंसी करनी होती है तो साइड को जरूरी हमने काउंट जरूरी करना है। ये बोला था ना मैंने, तीनों एंगल के हिसाब से, ऑल एंगल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी, तो एक साइड जरूरी इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। 2 एंगल आ गए, ऑब्वियस ही बात है कि थर्ड आपको साइड ही चाहिए। अब वो साइड कौन सी चाहिए, आपको वो साइड चाहिए इंक्लूडेड साइड, जो कि इन दोनों में कॉमन आ रही हो।
देखिए इन दोनों में कौन सी साइड कॉमन है। अब एंगल P एंड एंगल 1 में तो ये वाली साइड कॉमन है, लेकिन इसके बारे में तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आपके पास साइड कौन सी कॉमन है? मेरे पास साइड कॉमन है AB, दोनों ट्रायंगल में AB एंड AB। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी मैंने, वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों छोड़ी है। फिलहाल जो जो इक्वल है वो लिखो पहले, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया AB इक्वल्स टू AB। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन। ठीक है, अब 3 पार्ट हो गए लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, क्योंकि हमें 3 पार्ट कौन से चाहिए? इंक्लूडेड साइड चाहिए। तो अब AB देखो, अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो और आपने उसमें एक ये साइड उठाई है, तो डेफिनेटली बाकी के दोनों एंगल, एक ये एंगल होना चाहिए कि ये एंगल होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल है उसमें आपने ये वाली साइड उठा ली, तो उसमें आपको एक तो ये एंगल के बारे में पता हो और एक इस एंगल के बारे में पता हो। चलो ये एंगल तो इक्वल है ही है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी करवा रहा हूँ। मान लो कि आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं, आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है। क्या क्या नेम रखे हम उनके? मान लो एक अरमान है, दूसरा गौतम है। दोनों के 3 सब्जेक्ट्स के हमने यहाँ पे टेस्ट लिए, टोटल आ गया। अरमान के भी 180 मार्क्स आए टोटल तीनों में से, गौतम के भी 180 आए तीनों में से। फर्स्ट सब्जेक्ट में दोनों के मार्क्स सेम है, दूसरे में भी सेम है, तीसरे में किसके ज़्यादा होंगे? दोनों के सेम हो गए ना, क्योंकि टोटल भी सेम है, फर्स्ट 2 सेम है। एग्जैक्ट माई पॉइंट। 2 ट्रायंगल है, टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180। एक ये एंगल सेम आ गया, एक ये एंगल सेम आ गया, तो तीसरा एंगल बचा वो भी तो सेम ही होगा। तो इसको आप मान लो यहाँ पे एंगल 3, इसको आप मान लो यहाँ पे एंगल 4, ये यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखा आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अभी फिर आपको क्या क्या चाहिए था? एक तो ये वाला एंगल आ गया, चलो सही बात है। फिर ये साइड आ गई, फिर ये एंगल आ गया। फिलहाल पी क्यू हमारे सिर्फ हेल्पिंग, इसने हेल्प की है, बाकी हमारे और कुछ काम नहीं आया। तो इसी हिसाब से ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल ए क्यू बी से। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? एंगल, साइड, एंगल। आपको ये चीज़ मेरी समझ में आ गई ना? इसमें मैंने 4 पार्ट्स क्यों उठाए हैं? क्योंकि बच्चे जो पहले जो थर्ड आए थे ना, तो उसमें ये इंक्लूडेड साइड नहीं थी, इंक्लूडेड पार्ट होना चाहिए, इसीलिए मुझे 4th एंगल उठाना पड़ा, ठीक है। चलो ये तो भी इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है। एंड व्हाट अबाउट बी पी एंड बी क्यू? तो बी पी एंड बी क्यू, ए पी बी ट्रायंगल है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे ए पी बी। तो बी पी मतलब कि सेकंड, थर्ड सेकंड, ये किससे इक्वल होगा? थर्ड सेकंड मतलब कि बी क्यू की। तो यहाँ से हमारे पास बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसको डायरेक्ट लिख दो आप बाय सी पी सी टी। सही है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया ना? हाँ जी बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन फिगर 7.21 लाइन ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो यहाँ पे कोई भी एक ए सी लाइन है, लाइक दिस लाइन ए सी इज इक्वल टू ए ई, डबल कट इक्वल टू डबल कट, एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड एंगल बी ए डी, दिस एंगल ओनली, दिस मच एंगल is equals to angle EAC, this angle, right? So now we need to prove BC equals to DE. First of all, जो जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन है बच्चे हमारे पास AE equals to AC, फिर है AB equals to AD, फिर इसको लिखो एंगल 1, इसको लिखो एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की, ठीक है। ये तो मैंने बुक में से उठाया है। और आगे हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, आपने टू प्रूव करना है कि लाइन बी सी इक्वल टू डी ई, ठीक है।
डायग्राम भी खतरनाक है। खतरनाक ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऐसी डायग्राम दिखा के। क्वेश्चन सेम वही है जो आपने प्रीवियसली कर लिया, एक छोटा सा स्टेप न्यू आएगा बस। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ और यहाँ पे देखो, आपको बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करनी है। तो बी सी प्रूव करनी है किसके इक्वल आई, डी ई के। तो बी सी कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, बी सी आ रही है ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर मैं थोड़े टाइम के लिए ए बी सी सेपरेटली ड्रॉ कर दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और इसमें मुझे क्या गिवन है कि यहाँ पे सिंगल कट और यहाँ पे डबल कट है, और किसके इक्वल प्रूव करना है मैंने इसको, डी ई के। तो डी ई ये रही, डी ई पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है, डी ई ए, मतलब कि ए ई डी। ये गलत होगी, सॉरी, दिस इज ई ए डी। अभी यहाँ पे है डबल कट और ए डी पे है सिंगल कट। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब तो आपका तो काम ही काफ़ी इजी हो गया। मतलब कि ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, और जो अपने प्रूव करने हैं बीसी को डी ई के, वो इसके इक्वल है। मिनटू से हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई फिर क्या होगा, फिर हमारी ये सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि आपने इन दोनों ट्रायंगल को उठाना है। ठीक है, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं यहां से शुरू कर रहा हूं प्रूफ। ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है, जो मैंने यहां पे आपको करके दिखा दिया। और प्रूफ में मैंने ये दोनों ट्रायंगल उठाई इन ट्रायंगल। पहले कौन सी ट्रायंगल उठाई है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, देखिए इसके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, बोलो। पहले ए बी किसके इक्वल है, ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, राइट। जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो कुछ बच्चों का ध्यान नहीं होता, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि बस मेरे माइंड में अभी आने वाला आंसर कि मुझे पता है। ठीक है, माइंड मतलब कि फिजिकली यहाँ पे बैठे, मेंटली कहीं और बैठे हैं। तो ये ज्योमेट्री है, इसको इतना मतलब कि नॉन सीरियस मत लो, परेशान करेगी आपको। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, गिवन था ये हमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे कौन सी साइड है हमारे पास, नेक्स्ट है ए सी इज इक्वल टू ए ई। अभी हमें थर्ड पार्ट कौन सा चाहिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है। थर्ड पार्ट में हमें ये भी गिवन था कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, लेकिन एंगल 1 कितना सा है, एंगल 1 ए बी सी में एक यहाँ से एक डी पॉइंट निकल रहा है, इतना सा एंगल 1 है। ठीक है, और सेम ट्विस्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि यहाँ से एक ए सी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एंगल 2 आ रहा है। मतलब कि ये एंगल तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये जो पार्ट यहाँ पे बचा है ना, वही पार्ट यहाँ पे बचा है, ये कॉमन पार्ट है। देखो दोनों में, यहाँ पे ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये ट्रायंगल, मतलब कि ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आपने ये ट्रायंगल उठाई ना, इसको रख दिया मैंने एंगल 3। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सेट करूँगा, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अगर मैं एंगल 1 में एंगल 3 ऐड कर दूं, लेकिन 2 बच्चे बैठे हैं, एक को टॉफी दे दूं, दूसरे को ना दूं, गुस्सा करेगा ना दूसरा, तो दोनों को देनी पड़ेगी। 3 दोनों में ऐड होगा, तो इस तरफ भी 3 ऐड कर दिया। जब मैंने एंगल 1 में एंगल 3 ऐड किया तो ये इतना बड़ा एंगल बन गया, मतलब कि ये पूरा ये वाला एंगल बन गया जो कि हमें चाहिए था। और अब ये पूरा एंगल 1 + 3 आपका एंगल 1 इसके कुल आ गया, इस पूरे एंगल के कुल आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल 3 है। ठीक है,
तो ये दोनों पार्ट भी सेम हो गए। डाउट है यहाँ पे कोई? ये पॉइंट क्लियर है आपको? मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 एंड 2 तो इक्वल थे, लेकिन 1 सफिशिएंट नहीं था, हमें तो 1 से बड़ा एंगल चाहिए, थोड़ा सा 3 एक्स्ट्रा चाहिए। 2 भी नहीं चाहिए, 2 से भी 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 में भी 3 ऐड कर दिया, 2 में भी 3 ऐड कर दिया, तो ये पूरा फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल बन गया, ये पूरे फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल बन गया। ठीक है, हाँ जी सर एंगल 3 से एंगल 3 कट भी हो सकता है? अगर फिर हमने लिखा है क्यों? पहले मैंने ये लिखा था ना कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये लिखा था। ठीक है, तो मुझे लेकिन ये पूरा एंगल चाहिए, कंप्लीट एंगल चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें एंगल 3 ऐड किया। एक बच्चों को चॉकलेट हम कब देते हैं? जब हमने बच्चे से अपना कोई काम करवाना होता है। तो अब 2 बच्चे बैठे हैं ना, दूसरा गुस्सा बोल करेगा कि मुझे नहीं मिली, दोनों को देनी पड़ेगी। ठीक है, साइड एंगल साइड, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। और इसके नेम ज़रा ध्यान से लिखना है, ए बी ए डी की इक्वल है, तो ए बी और ए डी साथ में, फिर ए सी फर्स्ट थर्ड इक्वल है ए फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास साइड एंगल साइड, राइट। देयरफॉर चलो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो। इसमें हमने प्रूफ क्या करना था? हमने एक्चुअल में प्रूफ करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। फिर इसकी सेकंड थर्ड लाइन इसकी सेकंड थर्ड लाइन की इक्वल होगी, रीजन सीपीसीटी। ठीक है, देखिए इसे जरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फिगर में हमारे पास पहले ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे देखो सिंगल कट के इक्वल है, डबल कट के इक्वल है, और आपको प्रूफ क्या करना है इसमें। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि पहले तो ये जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगी वो कॉन्ग्रुएंट है, फिर ए डी इक्वल टू बी ई होना चाहिए, राइट। इन्होंने ना यहाँ पे आपके पास साइड्स के कुछ नेम लिखे हैं। पहले यहाँ पे लिखे गिवन, आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन को इजी करवाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये सिंगल एंगल के इक्वल होता है ना, तो ये इसको मान लिया एंगल 1, इसको लेट कर लिया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास एक एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, और अभी हमें प्रूफ क्या करना है? 2 प्रूफ। आपको इसमें 2 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ट्रायंगल डी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ई बी पी में। सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई। सेकंड तो देखो बच्चे, ए डी सेकंड फर्स्ट, बी ई सेकंड फर्स्ट, सीपीसीटी लग के हो जाएगा, है ना। तो प्रूफ मेन हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। यकीन कीजिए ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा है। ठीक है, तो जब भी आपने टेस्ट की रिवीजन करनी है, ये इन दोनों क्वेश्चन को साथ में पढ़ना है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए प्रूफ। अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है पहले वो दोनों ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास? डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। अब इसमें कौन से पार्ट्स इक्वल हैं? एक तो आपके पास एंगल 1 इक्वल है, इसमें ये भी इक्वल था हमें कि ए पी इक्वल टू पी बी। ये भी आपको गिवन है कि पी मिड पॉइंट है। ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी है, ये भी गिवन है।
तो ये ट्रायंगल जब आपने उठाई, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये एंगल ए पी इक्वल टू पी बी ही लिख लो आप, ए पी इक्वल टू पी बी, इसका रीजन है गिवन। दूसरी चीज एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, इट इज ऑल्सो गिवन। अब थर्ड पार्ट, आपको खाली ये एंगल गिवन है, लेकिन आपने ट्रायंगल कौन सी उठाई है? आपने ये ट्रायंगल उठाई है। तो इस ट्रायंगल में एंगल 3 के बिना भी कोई और एक एंगल आ रहा है, इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 5। ठीक है, तो मतलब कि थर्ड एंगल एंगल 3 + 5 है ना आपके पास, एंगल 3 नहीं है, एंगल 3 + एंगल 5 है। मेरी बात क्लियर होगी आपको? इस ट्रायंगल में ये एंगल 3 अकेला नहीं आ रहा, इसके साथ +5 भी आएगा। फिलहाल एंगल 3 किसके इक्वल गिवन था आपको? दिस इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो अभी एंगल 3 में मैं क्या ऐड करूं? 5 ऐड करूंगा ना। और यहाँ पे भी एंगल 4 नहीं, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में भी एंगल 4 + 5 चाहिए। तो 3 4 आपस में इक्वल हैं, जब हम इनमें दोनों में एंगल 5 5 ऐड करेंगे फिर भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय विच प्रॉपर्टी? हाँ जी बोलिए, एंगल साइड एंगल, ये इक्वल आ गए। फिर सेकंड पार्ट वो कैसे आएगा हमारे पास? बोलिए। एक अभी तो ये ट्रायंगल इक्वल हुई है ना, जो सेकंड पार्ट में अभी हमने क्या करना था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो, दैट इज AD इक्वल टू BE, इसका रीजन क्या होगा? CPCT। ठीक है, उतारिए इसे।